महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है एससीओ समिट को लेकर के। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में हो रहे एससीओ समिट में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कड़े तौर पर पाकिस्तान को और ड्रैगन को यानी कि चीन को एक साथ सबक सिखाया। इसी के साथ ही बता दें कि रशिया को भी जो ग्लोबली तरीके से खाद्य को लेकर के संकट मचा हुआ है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, उसको लेकर भी संदेश दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, जहां इंटरनेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ सबक सिखाया, तो वहीं अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो कांग्रेस ने इसको लेकर भी राजनीति शुरू कर दी है। दरअसल एससीओ समिट की एक तस्वीर कांग्रेस के गौरव गोगोई ने शेयर की है। इसी के साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुझे उम्मीद थी कि उनकी आंखें लाल दिखेंगी, लेकिन यहाँ तो आंखें उनकी बंद दिखाई दी है। यानी कि उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा, जिसके बाद बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। आपको बता दें कि जहां गौरव भाटिया ने इसका करारा जवाब दिया है, तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी करारा वार करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की फोटो शेयर कर दी, जिसमें कि वो दिखाई देते हैं कि कैसे वो ग्लोबल लीडर्स के साथ खड़े हैं, लेकिन वो तीसरे पायदान पे खड़े रहते हैं और इस दौरान उनका सर भी झुका हुआ रहता है, जिसको लेकर के बीजेपी ने ये पलटवार कर दिया। बता दें, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक पूर्व में हुई G20 बैठक की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दूसरी पंक्ति में सिर नीचा किए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मेजबान देश द्वारा तय प्रोटोकॉल पर राजनीति करना अपरिपक्वता की निशानी है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्या राहुल गांधी चीन के साथ MOU साइन करते समय या डोकलाम मामले के दौरान चीनी राजदूत के साथ चाइनीज खाना खाते हुए लाल आंख दिखा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि क्या राहुल गांधी के परिवार ने अक्साई चीन को वापस लाने के लिए कभी लाल आंख दिखाई? क्या RGF में चंदा लेते समय उन्होंने लाल आंखें दिखाई? आपको बता दें कि जहां देखने को मिल रहा है कि आज इंटरनेशनल लेवल पर एससीओ समिट की बातें चल रही है और इस एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलेंगे, इसको लेकर के तमाम लोगों की निगाहें टिकी थी। आपको बता दें, समरकंद में 4 मिनट 49 सेकंड के अपने भाषण में पीएम मोदी ने नाम तो किसी देश का नहीं लिया, लेकिन संदेश सभी के लिए था, खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए।
आप अगर पीएम मोदी के भाषण की एक एक लाइन सुने तो समझ आ जाएगा कि किस कूटनीतिक तरीके से उन्होंने ड्रैगन को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं पीएम मोदी ने भारत की विकास की रफ्तार के बीच पड़ोसी देश को भी नसीहत दे डाली। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में मदद सामग्री पाकिस्तान के रास्ते ले जाने पर पाकिस्तान की नाकसूर पर अपने संबोधन में कहा कि सदस्य देशों को एक दूसरे को ट्रांजिट का अधिकार देना चाहिए। पीएम मोदी ने इशारों में पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए भारत की विकास गाथा की जमकर तारीफ की और जिक्र किया। बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पर प्रगति पर काम कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रगतिशाली वर्कफोर्स कॉम्पिटिटिव बनाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में साल 7.5% की दर से बढ़ने की आशा है, जो कि विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें 100 में से अधिक यूनिकॉर्न हैं। हमारा ये अनुभव कई एससीओ सदस्यों के साथ भी काम आ सकता है। अब समझिए कि पीएम मोदी के इस बयान से चीन कैसे जला भुना होगा। दरअसल स्टार्टअप के जरिए भारत दुनिया भर को अपेक्षाकृत सस्ते सामान या तकनीक के लिए लुभा रहा है। वैसे भी एप्पल कंपनी अब चीन की जगह भारत में अपने उत्पाद बनाने को प्राथमिकता दे रहा है। कोरोना काल में बड़ी से बड़ी कंपनियों ने या तो कारोबार समेटा या उसका कुछ हिस्सा भारत समेत कई अन्य देशों में ट्रांसफर कर दिया है। चीन को यह अच्छी तरह से पता है कि भारत सुगम और सस्ते श्रम शक्ति के बल पर उससे आगे निकलने की क्षमता रखता है। यही नहीं, पीएम मोदी ने दक्षिण एशिया की शांति के लिए चीन का बिना नाम लिए भी उसे सुनाया है। उन्होंने कहा कि भारत एससीओ देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग का समर्थन करता है। दरअसल चीन पिछले कुछ समय से एलएसी पर अपने सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का ये बयान चीन के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है। बता दें, पीएम मोदी ने बैठक में बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी खरी खोटी सुनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ को क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए बेहतर संपर्क सुविधा, एक दूसरे को ट्रांजिट करना अधिकार देना महत्वपूर्ण होगा। दरअसल उन्होंने इशारों में अफगानिस्तान को दिए जाने सहायता में पाकिस्तान की रोक का जिक्र कर दिया। पीएम ने अफगानिस्तान को मदद में रोड़ा अटकाने को लेकर पाकिस्तान को खूब सुना डाला। बता दें, भारत की खरी खोटी सुनने के बाद पाकिस्तान फिर से शांति और आतंकवाद का राग अलापते हुए भी नजर आया। बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन में कई बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहा है। बता दें, दरअसल ये संदेश पीएम ने रशिया को देते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त सप्लाई चेन विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी ही। दरअसल भारत यूक्रेन युद्ध पर शुरू से ही स्पष्ट रुख अपना रहा है। भारत ने दुनिया के हर मंच पर इसका समाधान आपसी बातचीत से करने पर जोर दिया है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध का जिक्र कर इशारों में ये भी बता दिया कि इसकी वजह से दुनिया में कई दिक्कतें भी पैदा हुई हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र समेत कई मंचों पर रूस के खिलाफ अहम प्रस्तावों के दौरान भारत अनुपस्थित भी रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों के नेताओं के साथ उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में आयोजित संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। बता दें, इस दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।